नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुरादाबाद में शादी में बाधक बन रही भाभी से नाराज एक देवर ने भाभी के ऊपर थिनर डालकर आग लगा दी। जलती हालत में भाभी देवर से लिपट गई, दोनों बुरी तरह से जल गए। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिवार को सौंप दिए। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। क्या है पूरा मामला? मुरादाबाद के थाना मझौला थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर सुनबाती में गंगाराम अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार के सदस्य खेती मेहनत मजदूरी करते हैं। गांव में उनके 2 मकान हैं। एक मकान में बड़ा बेटा नरेंद्र, बहू सुनीता और पोता रहता था और दूसरे मकान में छोटा बेटा प्रवीण अपने भाई और पिता के साथ रहता था। घटना के समय प्रवीण अपने घर पर था। इस दौरान उसकी भाभी वहां से गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि देवर और भाभी के बीच हुई किसी बात को लेकर प्रवीण ज्यादा ही गुस्से में था। प्रवीण भाभी को अपने नए घर में ले गया और वहां रखी 5 लीटर की थिनर की केन भाभी सुनीता पर डालकर आग लगा दी। जलती हुई हालत में सुनीता देवर प्रवीण से लिपट गई। आग छुड़ाने पर उसने प्रवीण को नहीं छोड़ा और दोनों बुरी हालत में जल गए। परिजनों के द्वारा दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई है। मृतक प्रवीण की मां ने क्या बताया? मृतक प्रवीण की मां का कहना है कि वो रिश्तेदारी में एक मौत में गई हुई थी। उन्हें नहीं पता क्या हुआ और कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रवीण का रिश्ता हुआ, तब भाभी सुनीता नहीं आई थी और बोल रही थी कि जब तक प्रवीण उसके पैर नहीं छुएगा तब तक वो नहीं आएंगी। लेकिन प्रवीण ने भाभी के पैर छूने से मना कर दिया। लेकिन रिश्ते के बाद से अब शांत चल रहा था और फरवरी में शादी थी। मृतक प्रवीण के भाई ने क्या बताया? मृतक प्रवीण के बड़े भाई और मृतका सुनीता के पति ने बताया कि प्रवीण नशा करता था। अभी उसे उसके हिस्से के 6 लाख रुपए मिले थे, तब से वह और ज्यादा नशा करने लगा था। वह कुछ कमाता भी नहीं था। सुनीता रोक टोक करती थी, जिससे वो नाराज था। पुलिस ने बताया कि मृतका के पति नरेंद्र की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। पूछताछ में बताया गया कि शादी को लेकर कुछ विवाद था। उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा वो भाभी को ही बाधक मान रहा था, इसलिए उसने एक कृत्य किया। जो भी साक्षी होंगे कार्रवाई की जाएगी। तो क्या नाम है आपका? गंगाराम। तो दोनों मरने वाले कौन थे आपके? मेरा एक पुत्र था और एक बड़े लड़की बहू। क्या हुआ था, क्या था? इसमें कोई पता नहीं क्या हुआ। ये तो जब घटना हुई घर में कोई नहीं था और जब आके देखा तो मैंने गांव वालों के कि ये अंदर आग देखी, आग जल रही थी। मैंने गेट बहुत तेजी से बजाया तो इसने बहू ने आके गेट खोल दिया था अंदर से। मैंने देखा तो वो बहू गिर गई थी और फिर दोनों बुरी तरह से क्या क्या कुछ वजह सामने निकल कर आई? जो सामने कोई वजह का किसी ने, दोनों में से किसी ने नहीं बता कर दी। पहले से विवाद चल रहा था शादी का कुछ? शादी का तो हो ही चल रहा है। पहले से विवाद तो यह था कि पहले से इन बच्चों की दुश्मनी थी। तीनों बच्चों की दुश्मनी थी। हाँ। जो ये अभी खत्म हुए ये भी ये 2 ये हैं इनकी। उस बड़े लड़की बड़ी लड़की की, छोटे की शादी ना होने दे रही थी। लड़की की बहुत विवाद करा था लड़की की शादी। मेरी लड़की में किसी हालत में नहीं चाह रही थी किसी भी शादी। वजह सामने आती है कि क्यों आखिर सारी? अब वो तो क्या वजह, वो ही जाना क्यों ऐसा करती है, क्यों ऐसा करा था और दोनों की क्या कहानी है। इस समय कोई ना झगड़ा हुआ था, ना कोई, ना गांव वालों किसी चीज का। क्या घटना थी ये तो दोनों के बीच की बात है। मरते दम तक दोनों में किसी ने बता के नहीं दिया कि क्या था क्या नहीं था। हाँ। आपका क्या आरोप है, आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते, जो होना था वो हो गया। अब क्या रे पे, हमारा एक लड़का है, ये बीमार रहता है, बस उसका भी एक पोता है, एक पोता है, बस परिवार में अब क्या है। मेरा सोना देवी। अच्छा, जिनकी डेथ हुई है वो कौन थे? मेरा बेटा छोटा। क्या हुआ था मामला, क्या? कुछ नहीं पता है क्या हुआ है क्या ना। मैं तो घर भी नहीं, मैं तो मौत में गई। क्या बताया आप सभी आसपास के लोगों ने, कैसे घटना हुई है? पता ना, कोई कह रहे देवर भोजियो में वो काग में डिग्री जा रही हूँ ना, क्या चले पता ना। मैंने किसी बात के पता नहीं। आपको कहाँ मिले थे वो लोग दोनों? मैं वो तो अस्पताल में मिली है। मैं घर आई हूँ तो मैं घर ना आई। मैं तो अपनी भतीजी के नंदोई के उसमें गई। कोई विवाद था आपस में किसी तरीके का, क्या शादी अब को तो लेकर? कोई चीज नहीं, इस टाइम कोई बात नहीं। जैसा जब का रिश्ता होया जब ही हम मैं कहने गई ही उनकी चल काक में रिश्ता आ रहा है। बोली मैं ना जाऊंगी उसके घर जब लो मेरे नवरे न करेगा, मेरे पाँव न पकड़ेगा। पहले से क्या विवाद चला गया था? शादी को लेकर कोई बातचीत थी, विरोध कर रहे थे? शादी के काग में पहले कभी हो गई ही इनमें देवर भाभी में।
अब तो वो रिश्ते में ही कहा कि मैं कह रही मैं नहीं जाऊंगी इसके घर, जब लोग मेरे हाथ जोड़ने ना आएगा, पाँव ना पकड़ेगा, वो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा उसके दूर। तो फिर दोनों को आग 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 लग गई थी, उसी वजह से मौत हुई, जल गए थे क्या? अब क्या पता हुई, वही जाने दोनों इस बात को, तो जो हमारे सामने अस्पताल में आप गए तो आपने कैसी हालत में देखा था उन्हें? वो तो जर रही है, बिल्कुल जरा है, इतनी भी जगह नहीं इसकी, बस पानी दे दो मुझे, पानी दे दो। उनने कोई शब्द ना सुनाया हमें तो। कुछ और बताया उस वक्त? नहीं नहीं, पानी मांग लिया बस। उनने किसी तरह की अपने मन की बात ना बताई। शादी कब थी उनकी? शादी वो फरवरी में, जब सी 13 हो, जब को कह रही उसके सास ससुरे। शादी से तो बहुत खुश है, मेरा कह रहा मैं तैयार कराऊंगा मेरी शादी से पहले पहले। आपने कोई शिकायत विकायत दी है, किसके खिलाफ दी है, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं क्या करूं, मैं क्या चाहूं, मैं तो दोनों लगता परिवार सुखी रहे, बस जो चाहती हूँ। मतलब क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। अच्छा, जो घटना हुई है क्या है वो पूरी घटना? दोनों मरने वाले आपके घर? वो मेरी पत्नी ही सुनीता देवी और प्रवीण कुमार जो है वो मेरा भैया। परसों शाम की ये घटना है। मेरा भाई प्रवीण कुमार जो है वो नशा करता था रोज डेली, मगर अब जो है कुछ दिनों से वो ज्यादा ही नशीला पदार्थ जो है वो ले लगा, वो ज्यादा ही वो हो गया। हमारी घरवाली जो है सुनीता देवी वो कूड़ा डालने गई, जब कूड़ा डाल के उसके घर के पास ही सरकारी नल है, उस पे जो है उसका पैर सन गया कीचड़ में। वो जो है अपना पैर जो है धोने के लिए गई। हमारे भैया नशे में ज्यादा है, उसने जो है हमारी घरवाली को जो है बाएं पकड़ के एक प्लास्टिक का तमंचा है, उसे जो है काख में गेट बाएं पकड़ के गेट में को ले गया। लोग वालों ने जो बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने जो है उसने जो है तमंचा प्लास्टिक का दिखाकर, गांव वालों ने सोचा ये असली है, मगर वो था प्लास्टिक का। हमारी घरवाली को जो गेट के अंदर को ले गया, गेट दरवाजा बंद कर दिया और जो है थिनर 5 लीटर की थिनर उसके ऊपर डाल के आग लगा दी। उसके साथ उसमें आग लगी तो उसमें भी हमारे भैया प्रवीण कुमार के भी आग लग गई, जिसमें दोनों बहुत ही गंभीर रूप से झुलस गए। बस यही घटना है। क्या कोई विवाद था दोनों के? कोई विवाद नहीं था, बस हमारा जो भाई प्रवीण कुमार है वो नशे का ज्यादा आदी हो गया है और अब उसकी शादी भी तय हो गई, शादी टीका भी हो गया उसका, मगर जब से टीका हो गया तब वो ज्यादा ही नशा करने लगा, इसलिए जो है उसका पता नहीं दिमाग खराब हो गया क्या हो गया। अच्छा, बात ये भी आ रही है कि शादी को लेकर कोई विवाद चल देखो, रहा था या? शादी का जो विवाद कह रहे हैं, शादी का कोई विवाद नहीं था, क्योंकि कई जगह लड़की देखने भी गए। जब लड़की देखने गए बाद में वो घर आके मना कर देता था। वो इसलिए अब उससे हम ये कह रहे हैं कि भैया शादी को तू जब लड़की देख के आया, लड़की के यहाँ खाना भी खा के आया है और शादी करने से मना कर रहा था, वो यूं कह रहा था कि मुझे कमाना पड़ेगा, क्योंकि वो काम तो करता नहीं था। अब उसे जमीन के पैसा मिल गए 6 लाख रुपया, तो जो है नशे का ज्यादा ही सेवन करने लगा। सर, मझौला थाना इलाके के रसूलपुर संबंधी गांव में देवर भाभी की जलकर मौत हुई, क्या पूरा घटनाक्रम रहा और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये घटना रसूलपुर थाना मझौला की है और इसमें देवर भाभी आपस में ही वहाँ पे रह रहे थे और जो महिला थी उनके पति का ये आरोप है, जिसका नाम नरेंद्र है, उसने आरोप लगाया कि जो उनका भाई छोटा प्रवीण है उसने उनकी पत्नी के ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल के उसमें माचिस लगा दी, जिससे वो जल गई और ये भी जल गया। दोनों को यहाँ एडमिट कराया गया था, दोनों की बाद में दौरान उपचार मौत हो गई है और उसमें जो नरेंद्र ने एप्लीकेशन दी थी उस पे आधार पे हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया है। पूछताछ से पता चला है कि कुछ शादी को लेकर के कुछ विवाद था और जो प्रवीण था संभवतः उसकी शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी और जिसके लिए वो अपनी भाभी को ही एक तरह से बाधक मान रहा था और इसी के चलते उसने ये कृत्य किया। तो इसमें हम लोग अभियोग पंजीकृत कर ले हैं, दोनों की डेथ हो गई है। इसमें अभी जो भी एविडेंसेज होंगे और जो भी अग्रिम कार्रवाई अपेक्षित होगी वो की जाएगी।
पर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।